हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और आपकी श्रृंखला चल रही यूपी पीजीटी जो शेष है वो विशेष है, अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस श्रृंखला में किया जा रहा है। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स पर आधारित हैं। इसके पहले हम 266 प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है 267 नंबर, जो कि यूपी पीजीटी 2005 की परीक्षा में आया हुआ है। यहाँ से 2005 की परीक्षा का सीरीज प्रारंभ हो रहा है और हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, समाजशास्त्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगोस। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका ग्रीक और हिब्रू भाषा से, दूसरा ऑप्शन ग्रीक और अंग्रेजी भाषा से, तीसरा ऑप्शन ग्रीक एवं लैटिन भाषा से और चौथा ऑप्शन है लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लैटिन एवं ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, कथन ए, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण, समाजशास्त्र केवल उस समाज के में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। ऑप्शन है आपका पहला, ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा, ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की गलत व्याख्या है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है न कि उनकी विषय वस्तु में। ऑप्शन है आपका लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेज, कार्ल पियर्सन और गिन्सबर्ग। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी है। ऑप्शन है विल्फ्रेड परेटो, मैकाइवर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, दुर्खीम। इसमें आपका राइट ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न, अगस्त कॉम्टे के शिक्षक थे। ऑप्शन है जे एस मिल, थॉमस हॉब्स, सेंट साइमन, जॉन लॉक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेंट साइमन। अगला प्रश्न है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व है। ऑप्शन है अपने आप में वर्ग, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप के लिए वर्ग और चौथा ऑप्शन है वर्ग और संस्कृति। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपने आप के लिए वर्ग। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या की है। ऑप्शन है वर्ग के रूप में, जाति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, परिस्थिति के रूप में। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्ग के रूप में। अगला प्रश्न है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ऑप्शन है मशीन उपकरणों की, पूंजी की, सरकार की, श्रम की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मशीन उपकरणों की। अगला प्रश्न है, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे। ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर, डार्विन, दुर्खीम। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्पेंसर। अगला प्रश्न है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है। ऑप्शन है आदर्शवादी सिद्धांत, समूह मस्तिष्क सिद्धांत, सावयवी सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांत। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सावयवी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हर्बर्ट स्पेंसर के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है
जेमिन शाफ्ट, जेसेल शाफ्ट। दूसरा यांत्रिक एकता, आंगिक एकता। तीसरा परिस्थिति अनुबंध। और चौथा है सैनिक समाज, औद्योगिक समाज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। ये हर्बर्ट स्पेंसर के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है आपका राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती थे? ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, जाकिर हुसैन, रफ़ी अहमद किदवई और महात्मा गांधी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। ऑप्शन है धर्म प्रधान राज्य की, लेसेज फेरे राज्य की, साम्यवाद की, पूंजीवाद की। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साम्यवाद की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य अर्थात बुक व्यू और फील्ड व्यू में विभेदीकरण किया है? ऑप्शन है IP देसाई, AR देसाई, GS घुरिये, MN श्रीनिवास। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा MN श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, प्रकार्यात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी थी। ऑप्शन है दुर्खीम ने, मर्टन ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने, मालिनोवस्की ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मालिनोवस्की ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है व्यक्ति, समूह, संस्था और राज्य। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यक्ति। अगला प्रश्न है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन है वार्नर द्वारा, मर्डॉक द्वारा, जिमरमैन द्वारा, दुर्खीम द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिमरमैन द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार का विभेद किया गया था। ऑप्शन है मर्डॉक द्वारा, वार्नर द्वारा, मॉर्गन द्वारा, मैकाइवर द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वार्नर द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? ऑप्शन है वेस्टरमार्क ने, मालिनोवस्की ने, टाइलर ने, मर्डॉक ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मालिनोवस्की ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी क्रियाएं हैं? ऑप्शन है संघर्ष, सहयोग, अनुकूलन, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन आपका संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा अर्थात 1, 2 और 5। दूसरा ऑप्शन है संघर्ष और प्रतिस्पर्धा मतलब 1 और 5। तीसरा ऑप्शन है सहयोग, अनुकूलन, सात्मीकरण अर्थात 2, 3 और 4। और चौथा ऑप्शन है अनुकूलन, सात्मीकरण और प्रतिस्पर्धा। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है 2, 3 और 4 अर्थात सहयोग, अनुकूलन और सात्मीकरण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन है यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। दूसरा, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। तीसरा, यह सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। और चौथा है सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह कथन अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है?
ऑप्शन है अस्थिरता, निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क और सामाजिक मूल्यों का हनन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता। निरंतरता संघर्ष की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। ऑप्शन है पहला जाति संघर्ष, दूसरा अव्यक्त संघर्ष, तीसरा सामाजिक संघर्ष, चौथा वैयक्तिक संघर्ष। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अव्यक्त संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन है अंतः समूह एवं बाह्य समूह बड़े होते हैं, दूसरा ऑप्शन है अंतः समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं, तीसरा अंतः समूह एवं बाह्य समूह वास्तविक होते हैं, चौथा ऑप्शन है अंतः समूह एवं बाह्य समूह छोटे होते हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दो, अंतः समूह एवं बाह्य समूह काल्पनिक होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है आपका बाह्य समूह शमनर, यह आपका सुमेलित है। मानव समूह मैक्स वेबर, ये सुमेलित नहीं है। संदर्भ समूह मर्टन, ये भी सुमेलित है। और प्राथमिक समूह कूले, ये भी सुमेलित है। यहाँ पे आपका प्रश्न के अनुसार दूसरा ऑप्शन सही है, मानव समूह, जो कि मैक्स वेबर से संबंधित ना होकर जॉर्ज होम्स से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।